की सेवा खोज अपनी, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, यही जीवन का सत्य है। देखो, कुछ ना कुछ किए बिना हम नहीं रह सकते, किसी न किसी को माने बिना नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ जाने बिना नहीं रह सकते, तो कुछ ना कुछ किए बिना तन के स्तर पर नहीं रह सकते, तो तन से सत्कर्म, किसी न किसी को माने बिना नहीं रह सकते तो भगवान को माने, कुछ न कुछ जाने बिना नहीं रह सकते बुद्धि के स्तर पर तो अपने आप को जाने। यह रामचरितमानस निगम पुराण और शास्त्र सम्मत है। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं यद्यपि रामायण निगदितम पर क्वचित अन्योपि, कुछ और भी। अरे भाई, इससे कुछ और क्या है? कि भाई शास्त्र पुराण श्रुति सम्मत तो यह ग्रंथ है ही, लेकिन इसमें महापुरुषों की वाणी, संत जनों की वाणी, आप्त वाक्यम प्रमाणम, वह भी तो कहा ही जाता है। तो आप्त जनों की वाणी है, भगवान नाम का विशेष प्रभाव है, यही मां रघुपति नाम उदारा क्वचित अन्योपि। इस तरह श्री रामचरितमानस के स्वरूप का वे वर्णन करते हैं। लेकिन एक बात है, यह कथा कहते किसके लिए? स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। अच्छा, एक मैं और आपसे निवेदन करूं, रामचरितमानस आरंभ होता है स्वांतः सुखाय से, और रामचरितमानस का विश्राम होता है उत्तरकांड में, जो अंतिम श्लोक है वहां लिखा स्वांतस्तमः शांतये, अपने अंतःकरण के तम को शांत करने के लिए, अज्ञान को नष्ट करने के लिए। स्वांतः सुखाय और स्वांतस्तमः शांतये। कथा किसको सुना रहे? तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपने अपने गुरुदेव से कथा सुनी? हाँ, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत। गुरु कृपा से समझ में आई, कुछ दिन बाद आई, पर थोड़ी थोड़ी आई। अच्छा, आपने समझ ली कथा? हाँ, तो अब तो आप कथा सुनाने लगे होंगे। हाँ, किसको सुना रहे? बासाबद्ध करब में सोई, बासाबद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, 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 तमशेष कारण परम राम प्रबोध जेहि होई, मोरे मन 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 प्रबोध जेहि मैं अपने मन को कथा सुना रहा हूं। और यह, अच्छा, आप अपने मन को कथा सुना रहे हैं? हाँ, तो एक परंपरा है, क्या? कथा कहने वाला बीच बीच में श्रोता का नाम लेता है। जैसे भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे, तो वे क्या कहते हैं? उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यह वही भावानुवाद, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी नाम ले रहे श्रोता का, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कागभूषुंड जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे, तो वे श्रोता का नाम लेते, निज अनुभव अब कहाऊं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे, तो वो भी नाम लेते हैं, भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम,
धूरी मेरु सम जनक जमता ही ब्याल समदाम। वे भी कहते भरद्वाज सुन। अच्छा भैया एक बात और है, क्या श्री तुलसीदास जी क्या अपने श्रोता का नाम लेते हैं? कहां लिया? पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न के ही पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। मना पाई सुन सठ मना। तो मैं आपसे निवेदन करूं, श्री तुलसीदास जी महाराज का श्रोता मन है, वे अपने मन को कथा सुना रहे हैं। हम लोग अपने मन से कथा सुनाते हैं चाहे जिसको, पर तुलसीदास जी महाराज अपने मन को कथा सुना रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि संत श्री तुलसीदास जी महाराज की साधना पद्धति दो रूपों में दिखाई देती। दो ही काम उन्होंने किए। रामचरितमानस में तो भगवान की कथा मन को सुनाई, और विनय पत्रिका में मन की व्यथा भगवान को सुनाई। मेरो मन हरिजू हठ न तजे, यो मन कबहू तुम ही ना लाजो। ऐसी मूढ़ता या मन की, कितना बढ़िया संकेत है। मानो श्री तुलसी, इसलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा बंध मति मंजुल मात नोती। भाषा बद्ध। अच्छा भाषा में क्यों? क्या तुलसीदास जी देववाणी के विद्वान नहीं? उनके रचित श्लोकों को देखिए पता लगता है। लेकिन उनसे जब किसी ने कहा कि आपने संस्कृत में नहीं लिखी श्री राम कथा, दोहावली में उत्तर देते हैं का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए सांच। का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए सांच। और काम जो आवे कामरी, तो काले करे कमाच। अगर कम्बल से ही काम चढ़ जाए तो दुसाले की क्या जरूरत है? लेकिन श्री तुलसीदास जी की कृपा है हमारे जैसे लोगों पर। आप लोगों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। देखो, एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे संस्कृत भाषा नारियल, संस्कृत भाषा नारियल की तरह है। एक संत की वाणी है, संस्कृत भाषा नारियल और फोरत में कठिनाई। नारियल को तोड़ो और छीलो। संस्कृत भाषा नारियल तोड़त में कठिनाई, और गरी फोर तुलसी धरी, जो चाहे सो खाए। कितनी कृपा, बना बनाया रस है। इसीलिए एक बात सुनी गई थी, किसी महापुरुष के द्वारा कही गई थी कि श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, शास्त्र, इनमें क्या अंतर है? तो एक महापुरुष ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, भागवत आदि जो ग्रंथ हैं, यह विद्वानों के लिए सरल और सरल आदमी के लिए कठिन है। विद्वानों के लिए सरल, पढ़े लिखे के लिए सरल, और बिना पढ़े लिखे के लिए कठिन। विद्वानों के लिए सरल और न समझ के लिए कठिन। पर रामचरितमानस में ठीक उल्टी बात।
ये सरल आदमी के लिए सरल है, विद्वानों के लिए कठिन है। जिसे पता ही नहीं है वह भी अपने वाक्यों के प्रयोग में चौपाइयां बोलता। अरे भैया हम सब जानते हैं तुम्हारा प्रेम स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अब उस बेचारे को पता ही नहीं है कि कहां लिखा है, किसने लिखा है। चाहे जिस किसान के मुख पर एक बात रहती है, का बरसा जब कृषि सुखाने, और जिन विचारों को कुछ नहीं मिल पाता वो बोलते रहते हैं को नृप हो हमें कहानी। श्री तुलसीदास जी तो सबकी वाणी हो गए। ऐसे तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए राम कथा का वर्णन करते हैं, पर संत सबके अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो सबके अंतःकरण में जो परमात्मा बैठे हैं, अपने अंतःकरण को सुख देने वाली कथा जब परमात्मा को निवेदित करते हैं तो वह कथा सबके अंतःकरण में पहुंचकर सुख देने वाली बन जाती है। इसीलिए राम कथा सबको सुख देती है, क्योंकि इसमें सुखधाम श्री राम का वर्णन है। सो सुखधाम राम अस नामा। अच्छा देखो, राम जी को सुखधाम कहा। सुखधाम का अर्थ, ऐसे तो धाम धाम में सुख है, सबके घर घर में सुख है, सबके धाम में सुख है, लेकिन सभी सुख के धाम नहीं है। धाम में सुख है पर सभी सुख के धाम नहीं है। जैसे घर घर में बिजली है लेकिन हर एक घर बिजली घर नहीं है। घर घर में बिजली है पर हर एक घर बिजली घर नहीं है। बिजली घर के कारण घर घर में बिजली है। इसी तरह परमात्मा सुख धाम है, उनके कारण ही धाम धाम में सुख है। और श्री तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए जो श्री राम कथा लिखते हैं, वह राम कथा भगवान तक पहुंचती है और भगवान सबके अंतःकरण में है, इसलिए सबको सुख देने वाली यह कथा हो गई। फिर श्री गणेश जी की वंदना है, जो सुमिरत सिद्धि होए। उसके बाद परमात्मा की वंदना की गई है, उस रूप की। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति। मूक होहि वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। सूरदास जी कहते चरण कमल बंदो जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे। अंधेरे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राय। चरण कमल बंदो हरि राय। हरि राय चरण कमल बंदो हरि राय कमल बंदो। चरण कमल चरण बंदो चरण बंदो हरि राय। मूकम करोति वाचालम, मूक होई वाचाल। भगवान नारायण की वंदना, भगवान शिव की वंदना, और वे वाल्मीकि मुनि की वंदना करते हैं, गुरुदेव की वंदना करते हैं। बंदो गुरु पद पदुम परागा। गुरुदेव के चरणों की वंदना, चरण धूलि की वंदना,
चरण कमल के पद नख की वंदना। फिर तो मैं कहता हूं श्री तुलसीदास जी जैसा विनम्रता का स्वरूप कहां दिखाई देगा। संतों की वंदना, सज्जनों की वंदना यहां तक तो ठीक है, खलों की वंदना कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, एक अद्भुत बात, संतों की, भक्तों की, सज्जनों की वंदना भले ही एक बार की गई, पर खलों की वंदना बहुरी बंदी खलगन सति भाई। बहुरी बंदी, मैं खलों की वंदना फिर कर रहा हूं, एक बार कर चुके हैं, बंदो संत असज्जन चरना, लेकिन आप कह रहे हैं बहुरी बंदी खलगन, मैं इन खलों के समूह की फिर से वंदना करता हूं। लेकिन तुलसीदास जी कहते मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं। जैसे खलों की वंदना तो व्यंग में भी कहते भैया तुमसे हाथ जोड़े, हाँ भैया तुम्हारे पांव पड़ते हमसे दूर ही रहो, तो ऐसे तो वंदना हम लोग भी करते हैं, पर व्यंग ही है। पर तुलसीदास जी कहते मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, सती भाई, सच्चे हृदय से खल की वंदना। एक महात्मा बड़े विलक्षण अर्थ निकालते थे शब्दों के, विनोदी स्वभाव के संत थे। मुझसे एक बार कहा कि तुम खल शब्द का अर्थ जानते हो? हमने कहा महाराज आप बताओ। तो बोले खल शब्द में 2 अक्षर हैं, खा और ला। हमने कहा इसका अर्थ? बोले जिसके 2 ही काम हो, खाए और लड़े। खाए और लड़े। हमको बड़ा अच्छा अर्थ लगा। हमने कहा महाराज जी इसमें एक बात और जोड़ दीजिए। बोले क्या? हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े। जिसका खाए उसी से लड़े, कारण कुछ भी नहीं, ये बिनु काज दाहिने बाएं, बिना कारण, बैर अकारण सब काहू सो, लड़ जाए झगड़ जाए, अरे कोई कारण हो, कारण से क्या मतलब, उन्हें तो लड़ना है। एक बार एक रेल यात्रा में मुझे एक दंपति मिले, सत्संगी थे, प्रणाम किया, बैठ गए, और पति ने थोड़ी देर में कहा, पत्नी की ओर संकेत करके, महाराज इन्हें समझाइए, ये बहुत क्रोध करती है। तो पत्नी बोली महाराज इनसे पूछिए कि मैं क्रोध क्यों करती, कुछ कारण तो होगा, बिना कारण तो क्रोध कर नहीं सकती। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि यह बात तो सही है कि बिना कारण के क्रोध नहीं आता, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, पहले किसी न किसी कारण से क्रोध आता है, और जब क्रोध व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है तो वह कारण खोज लेता है। कोई कारण न हो पर वो स्वभाव है। एक आदमी का एक रसोईया भोजन बनाता था, और मान लो किसी दिन भोजन सुस्वादु न बने तो दिन भर उसे डांटते थे, मूर्ख, ऐसा भोजन बनाया, कोई स्वाद ही नहीं। वो बेचारा माफी मांगता, लेकिन विडंबना यह थी कि दूसरे दिन रसोईया अगर सुस्वादु भोजन बना दे तो भी प्रसन्न नहीं होते और दुगना क्रोध करते, उसे डांटते। तो वो कहता कि आज क्या बात, आज क्या सुस्वादु भोजन नहीं बना? बोले बना है। बोले फिर काहे को नाराज हो रहे हो? बोले इसलिए नाराज हो रहे हैं कि जब इतना सुस्वादु भोजन बना लेते थे तो कल क्यों नहीं बनाया था? अब बोलो। तो कभी कभी क्रोध जब स्वभाव में आ जाता है तो वह कारण ढूंढ लेता है। जैसे कृपा करना संत के स्वभाव में आता है, भगवान के स्वभाव में। मरते समय अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया, नारायण नारायण।
लाइट बंद कर। क्या भगवान को पता नहीं को अपने बेटे को बुला रहा? पता है, लेकिन कृपा करना उनका स्वभाव है, इसलिए बोले तुम जाओ, हमको ही बुला रहा है। अरे नहीं महाराज, आपको नहीं, वो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान बोले अच्छा ये बताओ, उसका बेटा नारायण है या मैं नारायण हूं? बोले प्रभु नारायण तो आप ही हैं, वो तो जीव है। भगवान बोले तो हमको ही बुला रहा है, जाओ ले आओ। कहा कि प्रभु उसके बेटे का भी नाम नारायण है। भगवान बोले अच्छा ये बताओ, उसका बेटा नारायण कब तक रहेगा, कब से हुआ? बोले अभी कुछ वर्षों से। फिर? बोले कुछ वर्ष तक रहेगा। बोले फिर नहीं रहेगा। भगवान बोले तो हम? बोले आप अनादिकाल से हो, अनंत काल तक हो। तो बोले असली नारायण कौन हुआ? बोले आप ही हुए। तो बोले फिर हमको ही बुला रहा, काहे को बहस करते, तुम तो ले आओ। अब कोई कारण नहीं था, लेकिन चूंकि कृपा करना भगवान का स्वभाव है, संत का स्वभाव है, इसलिए बिना कारण भी कृपा करते हैं। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। और जिसका क्रोध करना कारण हो, कलह करना कारण हो, झगड़ा करना कारण हो, वो न हो तो ढूंढ लेता। एक गांव में एक मैया थी, वो भोजन बनाना होता तो आग लेने जाने की परंपरा थी उस गांव में। तो आग लेने के लिए गोबर की बनी हुई ओपला कंडी लेकर जाती, उस पर आग रख। वो कुछ ले ही नहीं गई और बोली बहन आग दे दो। तो उसने कहा आग तो दे दे, पर काहे में दे? तो अपनी धोती फैला दी, बोले इसमें डाल दो। वो बोली अरे इसमें डाल दे, जल नहीं जाएगी? तो उसे तो लड़ना था। बोले जल जाएगी। बोले खूब जल जाने तो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? और जो झगड़ा शुरू किया, अब बोलो झगड़े का कोई कारण नहीं था। तो कुछ लोगों के स्वभाव में होता कलह करना, बैर अकारण सबका हो सब। और तुलसीदास जी कहते वही खल, ये बिनु काज बिना कारण दाहिने से बाएं हो गए। समझदार आदमी कारण ही खोजता रह जाता कि आखिर हुआ क्या है। जे बिनु काज दाहिने बाएं। पर तुलसीदास जी उन पर भी व्यंग नहीं करते, सच्चे मन से वंदना करते हैं। बहुरी बंदी फिर से दोबारा। अच्छा दोबारा क्यों कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले इसलिए कि सज्जन एक बार में ही मान जाते हैं, और ये खल 2 बार में भी मान जाए तो भगवान की बड़ी कृपा समझनी चाहिए। खलों की भी वंदना श्री रामचरितमानस में। अच्छा फिर भगवान के गुण गाने वालों की वंदना, जो हो चुके हैं वो तुलसीदास जी कहते हैं जो हैं उनकी, और जो आगे होंगे। अब तक के ही नहीं, आगे होने वाले श्री राम गुण गाने वालों की वंदना तुलसीदास जी कर चुके हैं। भाई जे अहाई हो ही आगे, प्रणवों सब ही कपट सब त्यागे। अच्छा तो आप कवि हैं न? नहीं कवि हो न चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। अच्छा तो मति तो मिली, हाँ, तो वो भी प्रसाद है किसी का। किसका? शंभु प्रसाद सुमति ही होलसी। ये रचना तो भगवान शंकर की है। श्री रामचरितमानस भगवान शंकर की रचना है। रचि महेश निज मानस राखा। अच्छा तो आप कौन है? तुलसीदास जी बोले हम तो प्रकाशक हैं। शंकर जी ने जिसे रचकर छिपा लिया था, तुलसीदास जी बोले हमने उसे कहकर छपा दिया है। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। सभी की वंदना करते हैं। और बंदौ अवधपुरी, बंदौ अवधपुरी, अति पावनी अवधपुरी, अवधपुरी अति पावनी अवधपुरी,
बंदों अवधपुरी अति पावन है, मैं अयोध्यापुरी की वंदना करता हूँ। धन्य है अयोध्या। अयोध्या का स्मरण हम लोग भी करते एक भजन के माध्यम से। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी, फोन का अलार्म, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। श्री भरत जी का बाण लगा, श्री हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। पर्वत को संभाल दिया। गिरो कपि राम कहीं पवन राख्यो गिरी, गीतावली में वर्णन है। श्री भरत जी तो व्याकुल हो गए, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु कृपा करें, यह वानर वीर मूर्छा मुक्त हो जाएं। मूर्छा दूर हुई, भरत जी ने हृदय से लगा लिया। श्री भरत जी ने हनुमान जी से कहा, मुझसे अपराध हो गया। क्या? आप राम जी की सेवा में लगे हुए थे, मैंने बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया, मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई। श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, अपराध आपसे नहीं मुझसे हो रहा था, गलती तो मुझसे हो रही थी। कैसे? कि अयोध्या में आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था, तो आपने बाण मारकर संकेत किया कि हनुमान जी सब जगह ऊपर उठकर रहो, ज्ञानी हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, तो सब जगह ऊपर उठकर रहो, पर उस धरती पर तो नीचे उतर आओ, जिस धरती पर भगवान भी ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं, उस धरती पर तो नीचे उतर कर आओ। देखो एक बात बताऊं मैं, श्री धाम वृंदावन है, मथुरा है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, अयोध्या है श्री राम जी की जन्मभूमि। देखो पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, कोई फल पत्थर गेंद ऊपर फेंको, चाहे जितना ऊपर फेंको, पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण उसे नीचे खींच लेती है। लेकिन उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति की सीमा देखा है, उस सीमा में जो आएगा उसी को खींचती, और सीमा रेखा को कोई पार कर जाए तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम नहीं करती। लेकिन मैं आपसे बताऊं, सब जगह की भूमि में यह गुण है, पर श्री अयोध्या और श्री मथुरा की भूमि का विशेष गुरुत्वाकर्षण है। कैसे? का और जगह की भूमि तो ससीम ऊपर उठने वाली चीज को नीचे खींच लेती हैं, लेकिन अयोध्या और मथुरा की भूमि ने तो उस असीम अनंत परमात्मा को अपनी शक्ति से नीचे उतार लिया। इसलिए मथुरा और अयोध्या जैसी भूमि कहीं नहीं। माताओं की वंदना, धन्य कौशिला, धन्य केकई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशिला, धन्य केकई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चालू भैया, धन्य भूप दशरथ जी